इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली इंतखाबी नताइज को बीजेपी के डबल इंजन सरकार में मुल्क के एतमाद से किया ताबीर। कहा, नारी शक्ति के लिए किए गए हर वादे को किया जाएगा पूरा। समाजी बहबूद के वजीर सकीना इतू ने प्रधानमंत्री AJA योजना की साफ शफाफ तरीके से मुअस्सर अमल आवरी पर दिया जोर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 52वां आलमी किताब मेला आज हो रहा इख्तिताम पजीर। और छत्तीसगढ़ में हिफाजती दस्तों के साथ जारी झड़प में कम अज कम 31 माओनवाज हलाक। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली असेंबली चुनाव के नताइज बीजेपी की डबल इंजन सरकार में मुल्क के एतमाद का सबूत हैं। इन इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत के बाद कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिल्ली असेंबली की पहली निशस्त में CAG रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अहद किया कि नारी शक्ति के लिए किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा। वाज़ेह है कि बीजेपी ने 70 हलकों वाली दिल्ली असेंबली की 48 सीटों पर जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी को बड़ी शिकस्त दे दी। इस तरह बीजेपी करीब 3 दहाइयों के बाद दिल्ली में फिर से सरकार तश्कील देने के लिए तैयार है। इस दौरान दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी ने असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त के बाद आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश किया और LG ने कौमी राजधानी में 7वीं कानून साज असेंबली को 8 फरवरी से तहलील कर दिया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत पर जश्न मनाने के लिए बीजेपी जम्मू कश्मीर ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर आज एक तकरीब का एहतमाम किया। बीजेपी जिला सदर श्रीनगर अशोक भट्ट की सदारत में मुनाकिद इस प्रोग्राम में मुतादिद पार्टी लीडरों और बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी इस बात का सबूत है कि लोगों को इस पार्टी पर कितना एतमाद है। उन्होंने इस कामयाबी के लिए पार्टी के सभी कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। समाजी बहबूद की वजीर सकीना इतू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री AJA योजना के तहत मुख्तलिफ मकामात पर 91 कॉमन सर्विस सेंटर्स, 63 स्मार्ट क्लासेस और कई दीगर सहूलियात से मुतालिक बुनियादी ढांचा कायम किया गया है। मौसूफा ने नई दिल्ली में स्कीम के हवाले से मुनाकिदा मरकजी सलाहकार कमेटी की मीटिंग में शिरकत के दौरान ये इजहार ख्याल किया। समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट के मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की सरबराही में मुनाकिदा इस मीटिंग के दौरान मुल्क में शेड्यूल्ड कास्ट जुमरे से वाबस्ता तबकों की समाजी और इक्तिसादी तरक्की यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली और स्कीम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस दौरान सकीना इतू ने कहा कि इस जुमरे से वाबस्ता तकरीबन 2000 तलबा को मुख्तलिफ हुनरों के हवाले से तरबियत भी फराहम की गई है। उन्होंने स्कीम की साफ शफाफ तरीके से मुअस्सर अमल आवरी की अहमियत उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिकीन को स्कीम के दायरे में लाया जाए। MLA कंगन मियां मेहर अली ने आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी के हमरा सोनमर्ग इलाके का दौरा करके वहां कल रूनमा हुई आग की होलनाक वारदात के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर भी थे। इस दौरान उन्होंने आग से मुतासरा ताजिरों और दुकानदारों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उनकी बाज़ाबातकारी के लिए सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। बाद में एक मीटिंग के दौरान सोनमर्ग मार्केट एसोसिएशन ने कई मुतालिबात और तहफ़्फ़ुज़ात सूबाई कमिश्नर की नोटिस में लाए। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया ने सोनमर्ग में एक फायर सर्विस स्टेशन कायम करने के लिए जमीन की निशानदही की है। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को एक आरजी इकदाम के तहत फिलहाल जेडमोर टनल और यूथ हॉस्टल के नजदीक 2 आग बुझाने वाली गाड़ियां रखने की हिदायत दी। उन्होंने सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिदायत दी कि मुतासरा दुकानदारों को दुकानों की अलसर नौ तामीर के लिए दरकार मंजूरी से मुतालिक हुक्मनामे जल्द फराहम किए जाएं। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने आग से हुई नुकसान के हवाले से सूबाई कमिश्नर को तफसीलात पेश की और कहा कि इस सिलसिले में हतमी रिपोर्ट बहुत जल्द पेश की जाएगी ताकि मुतासरीन की वक्त रहते मदद और इमदाद की जा सके। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए,
बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सोनमर्ग में रूनमा हुई आग की दिलदोज वारदात पर रंजो गम जाहिर करते हुए मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने जिला इंतजामिया गांधरबल और सभी मुतल्लिका महकमों पर जोर दिया है कि मुतासरीन की हंगामी बुनियादों पर माली मुआवनत और बाज़ाबतकारी को यकीनी बनाया जाए। पार्लियामेंट मेंबरों मियां अल्ताफ अहमद और आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने भी आग मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। रियासी जिले के कटरा इलाके में शराब और गोश्त जैसी अशा की फिराख्त, उन्हें कब्जे में रखने और इस्तेमाल पर पाबंदी 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाली यात्रियों का बुनियादी कैंप है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत यह फैसला किया है। हुक्म के मुताबिक इस पाबंदी का इतला कटरा से 12 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पवित्र गुफा और मुल्हिका इलाकों में होगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के मौके पर मुनाकिद की जाने वाली तकरीबात के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। अशोक कौल, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी इंचार्ज भी हैं, ने इस मौके पर आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत और मुल्क कौम के तई उनकी खिदमात को याद करते हुए इन तकरीबात को शानदार तरीके से मनाने की अहमियत उजागर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ही अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक़ की पासबान जमात रही है। इन बातों का इजहार पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज श्रीनगर में कारकुनों और मुख्तलिफ पार्टी अहदेदारों के एक इजलास से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने हर वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियतों को अवामी नुमाइंदा सरकारों में नुमाइंदगी दी है। डायरेक्टर फिशरीज एम टॉक ने आज कुपवाड़ा जिले का दौरा करके वहां मछली पालन से मुतालिक कायम बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। डायरेक्टर मौसूफ ने शहलोरा और बिहीपोरा में कायम कार फिश फार्म और कुटलरी में मौजूद ट्राउट रेयरिंग यूनिट का भी मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने PMMSY के तहत मुस्तफीद कुनंदगान में माली चेक भी तकसीम किए। उन्होंने कहा कि महकमा मछली पालन से वाबस्ता लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए इंतहाई संजीदा है। कोंड कुलगाम में सूफी बुजुर्ग हजरत नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत एहतराम के साथ आज मनाया जा रहा है। उर्स की तकरीबात जो रात भर भी जारी रहेंगी में बड़ी तादाद में ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान कल रात भी ज़ियारतगाह पर दुरूद अज़कार की मजालिस का अहतमाम किया गया। इंतजामिया ने उर्स की तकरीबात के एहसन तरीके से अंजाम दही यकीनी बनाने और ज़ायरीन को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए सभी दरकार इंतजामात किए हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 52वां आलमी किताब मेला आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट और इंडिया ट्रेड प्रमोशन के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद हुए इस 9 रोज़ा किताब मेले का इफ्तिताह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इस किताब मेले में तकरीबन 2000 पब्लिशर्स और 1000 मुकर्रिरीन ने शिरकत की। भारत के जमहूरी मुल्क बनने के 75 साल पूरे होने के मौके पर हम भारत के लोग मौजू के तहत मुनाकिद किए गए इस किताब मेले में रूस को मरकजी मुल्क का दर्जा हासिल था, जबकि इसमें फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन और कोलंबिया समेत 50 से ज्यादा मुल्कों ने शिरकत की और इसमें तालीमी किताबों और नावलों से लेकर सवाने उम्री और कार्टून की किताबों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की तसानीफ नुमाइश के लिए पेश की गई। इस किताब मेले के दौरान अदीबों के मुबाहसे, किताबों का इजरा, अदबी नशस्तें और सकाफती प्रोग्राम वगैरह भी मुनाकिद किए गए। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली मार्शल आर्ट खिलाड़ी और कई दीगर शोबों में सलाहियत याफ्ता रुतबा शौकत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह पाकर एक बार फिर कश्मीर का नाम रोशन किया है। कौमी सतह के इस मार्शल आर्ट खिलाड़ी ने 103 सोने के तमगे समेत अब तक 60 मेडल हासिल किए हैं, जबकि वो एक खत्तात और मुसव्विर भी हैं। उन्होंने 1 घंटे में 250
ऑरिगेमी पेपर बोट्स बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह पाने में कामयाबी हासिल की। अपनी इस कामयाबी पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि उनकी इस कामयाबी में उनके वालिदैन का भी अहम रोल है। दिस वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। इन लोगों ने मुझे एक मेल आई, प्रोफेशनल उनकी पेज की तरफ से मुझे मेल आई और उनने वहाँ पे कंफर्मेशन दी कि आप रिकॉर्ड होल्डर बन गई है, और उन्होंने एक डिजिटलाइज्ड सर्टिफिकेट वहाँ पे सेंड की जो मुझे वैसे ऑनलाइन मिली है सर्टिफिकेट। इसके बाद जो है ये लोग अपनी तरफ से पूरा जो अवार्ड किट होता है वो सब भी भिजवाते हैं, ऐसे कंफर्मेशन ऑनलाइन नहीं देते, और मैंने पार्टिसिपेट भी ऑनलाइन ही किया था। हर एक को यही मैसेज है, आप अपने उन बेसिक टैलेंट्स को ज़ाया मत होने दो, उनको किसी और लेवल तक ले जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप किसी ऐसी चीज़ पर काम करो जो आपको जो है बिल्ड करेगी और किसी नए लेवल तक ले जाएगी। श्रीनगर में आज कश्मीर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की एक नशस्त मुनाकिद हुई, जिस दौरान दूरदर्शन न्यूज के सरबराह और डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर काजी मोहम्मद सलमान मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस तकरीब में SHO पुलिस स्टेशन शहीदगंज हिलाल अहमद ने मेहमान जी वकार की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर काजी मोहम्मद सलमान ने कहा कि इन फोटोग्राफरों ने कश्मीर के कई पहलुओं और तस्वीर को महफूज करने और उन्हें यादगार बनाने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा मामलात उभारने में भी इनका कलीदी रोल है। इस दौरान उन्होंने सीनियर फोटोग्राफरों में इनामात और शनाख्ती कार्ड भी तकसीम किए। गुलमर्ग में कांगडोरी चोटी से मेन गुलमर्ग तक आज एक सफाई मुहिम का एहतमाम किया गया। इस मशहूर सियाहती मकाम को साफ शफाफ रखने और इसकी खूबसूरती बनाए रखने के मकसद से इस मुहिम का एहतमाम गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमे सियाहत, होटल मालिकान और दीगर मुतल्लिकीन ने मुश्तरका तौर किया। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग और दीगर अहदेदारों ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि सियाहती मकाम पर 22 फरवरी से खेलो इंडिया का 5वां एडिशन मुनाकिद हो रहा है। अनंतनाग जिले के मनवाड़ इलाके में रहने वाले लोगों ने आज संद्रा नदी को साफ रखने के लिए एक खुसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम किया। इस इलाके से गुजरने वाली ये नदी दरियाई जहलम की एक अहम मुआविन नदी है, इसलिए इस नदी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इलाके के लोगों ने इसके किनारों पर जमा गंदगी और कूड़ा करकट को भी ठिकाने लगाया। इस दौरान आबी पनाहगाहों और आबी वसाइल को साफ शफाफ रखने की अहमियत भी उजागर की गई, जबकि इस हवाले से जानकारी आम करने की भी पहल की गई। वजारत दिफा ने बहरिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। 642 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का यह समझौता साहली गश्त के काम आने वाले 11वीं तर्ज के जदीद तरीन बहरी जहाजों और कैडेट्स की तरबियत की खातिर 3 बहरी जहाजों के लिए 28 EON 51 निजाम की सरकारी खरीद की गर्ज से किया गया है। EON 51 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल निजाम है जो इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और थर्मल इमेजर्स आलात के इस्तेमाल के जरिए अहदाफ की तलाश और इसका पता नीज दर्जाबंदी का काम अंजाम देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का कल 8वां शुमारा होगा। यह प्रोग्राम नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रोग्राम के लिए तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम वाले इलाकों से 36 तलबा का इंतखाब किया गया है जो बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत करेंगे। जी बिहार से आए हैं। मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मतलब घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी, याद होगा तो मैं बोलूँ। ठीक है जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता है। मैथमेटिक्स, अरे तू समझता क्या है, आ जा मेरे साथ मुकाबला कर बैठ। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। अब खबरों समेत DD कशिट के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।